कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड बॉटम मैनेजमेंट, ऐसे 3 मैनेजमेंट रहते हैं। टॉप मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स ये होते हैं, ठीक है। और मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं। यानी अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट, एक कंपनी ले लो जिसमें प्रोडक्शन यूनिट है, तो उसमें फाइनेंस भी होगा, एचआर भी होगा, ऑपरेशन भी होगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। देन और बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, उस हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे, वो आता है उसमें। उसके नीचे है बॉटम मैनेजमेंट। बॉटम मैनेजमेंट में सुपरवाइजर लेवल है, लेबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये 3 मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो यू शुड नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, who is the key person of the group, who is the key managerial level, that means कौन की मैनेजरियल लेवल पे है, आपको समझना पड़ेगा। कौन सी मैनेजरियल लेवल है यहाँ पे, वो समझना पड़ेगा। और फिर आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप डीमार्ट का इंटरव्यू देते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि डीमार्ट किसने स्टेब्लिश किया। डीमार्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, ठीक है। हमारी खुद की, यानी इंडिया में जो भी हमारे है, टाटा हमारा है, ठीक है, अंबानी हमारे हैं, तो इन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको एफडीआई समझना पड़ेगा। वो पूछेंगे कि आप हमारे इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, बताइए जरा। तो आपको पता होना चाहिए, 3 साल की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में कंपनी ने कहाँ प्रॉफिट किया, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, उनकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, मार्केट में क्या स्टेटस है, अभी उनका शेयर का प्राइस क्या चालू है, व्हाट इज सीएसआर, कैश रिजर्व, कैश रेपो रेट क्या है, जीडीपी क्या होती है। ये तो बेसिक है, बेसिक है, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, हायरार्की यानी एक ट्री बनती है। जैसे अपने घर में पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं, फिर अपन रहते हैं, फिर वैसे चालू रहता है उनका जो है ना। हमारे दादा सबसे ऊपर आएंगे, फिर पापा आएंगे, पापा मम्मी आएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे, फिर हमारे बच्चे आएंगे, ऐसा कुछ। वैसे ही हर इंडस्ट्री में भी होता है। प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत सीईओ आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैनल्स होते हैं, उसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप इसको सुनिए मत, नोट भी करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको समझनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूटिव स्किल्स। देखिए एग्जीक्यूटिव स्किल्स ये आज का सबसे बर्निंग टॉपिक है। एग्जीक्यूटिव स्किल्स है ने, ऐसा तो नहीं होगा कि आप एमबीए करो, एमबीए की डिग्री लो और फटाक से मैनेजर बन जाओ, ऐसे कहीं नहीं होगा। आप दुनिया की कोई भी डिग्री लेके आओ, कोई भी, कितनी भी बड़ी डिग्री रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको कोई डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनेगा। फर्स्ट यू हैव टू एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको वो सारी स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन को दिखानी है जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम में आती है। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होंगी, घंटों का काम मिनटों में। तो घंटों का काम मिनटों में करने के लिए क्या चाहिए, वो सारे स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए बहुत जरूरी है। सर आपने कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो सकता है, आपने कंप्यूटर स्किल बोलना चाहिए था, आपने टाइपिंग स्किल बोलना चाहिए था, कम्युनिकेशन स्किल कैसे नहीं। कम्युनिकेशन स्किल सबसे आगे है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या करेंगे आप, देखिए कम्युनिकेशन स्किल में 2 वे कम्युनिकेशन हमेशा होता है, आपको पता है। एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है। सेंडर जब कम्युनिकेशन पास करता है और रिसीवर जब कम्युनिकेशन रिसीव करता है, तो इनके दोनों में एक बात बहुत जरूरी होती है कि सेंडर ऐसा मैसेज भेजे जो रिसीव करने वाला उसको समझे, और उसके समझने के बाद वो उसको रिस्पॉन्ड करे सेंडर को कि भाई आपने ये हमसे बोला था सर, और इसका ये जवाब रहा। ऐसा आप कब बोलोगे, जवाबदेही कब बनेगी, जब वो आपको मैसेज देगा प्रॉपरली, जो आपको समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव में एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो और बढ़िया एक बहुत अच्छी मैडम वहां पे आ गई है कोट सूट बूट पहन के, और वो बहुत इंग्लिश में उनको समझा रही कि ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे समय में क्या होगा, कोई उसको समझेगा क्या। हाँ इतना पता चल गया मैडम बहुत हाईफाई है, मैडम ने सूट बूट पहना है बढ़िया,
इनकी कार बहुत बढ़िया है, आलीशान है, सब कुछ ठीक है, बट प्रॉपर जो थिंक है, जो बताने वाली चीजें हैं, वो आपको समझी ही नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? इसको बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आप क्या बता रहे हो, आगे वाला क्या सुन रहा है, आगे वालों ने क्या समझा है, और आगे वालों ने समझ के फिर आपको क्या उत्तर दिया है, और उस उत्तर पे आप सेटिस्फाइड हो क्या, ये सारा कम्युनिकेशन का खेल है। अगर कोई ऑफिसर आपको बोलता है कि ये करो, ऐसे ऐसे करो, आप बार बार उनको पूछते हो कि सर ये नहीं समझा, ये क्या बोला था आपने, क्या बोला था आपने, नहीं, वो चीज नहीं। इसीलिए आपको शॉर्ट में एक चीज में सारी चीजें समझ जानी है, अपना लॉजिक लगाना है कि ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, हाँ ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। सो लॉजिकली आपको ऑफिस में चीजें एडेप्टिव करनी है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। हमको बॉस की आपको एडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए कि आपके बॉस ने जो बोला है उसको पटक से समझ लो, पटक से इंडस्ट्री जो स्किल्स है वो इस्तेमाल करो। अगर उन्होंने बोला है कि किसी एक कॉलेज का डेटा ला लो जिसमें बच्चों की सारी डिटेल्स हो, अभी बच्चों की सारी डिटेल्स है नहीं, उसमें तो बहुत कुछ रह सकता है। सर ने तो ये नहीं किया, ब्रीफ नहीं किया कि क्या क्या होनी चाहिए, वो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आधारित। वहां से आप सेंडर ने अपना कम्युनिकेशन दे दिया, रिसीव ने रिसीव भी कर लिया, फिर आपने उसको क्या समझा, तो आपको ये समझना है कि सारी डिटेल्स यानी बेसिक डिटेल्स होगी। प्रायरली यही समझेंगे अपन, उसका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हुई है, कौन से साल में है वो, और कौन से कॉलेज में है फर्स्ट तो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपके मन से आप फटाफट कर लोगे और उनको दे दोगे। तो इसमें क्या क्या आएगा अभी, आपकी कौन सी स्किल आएंगी, देखो सारे स्किल आ गई, कौन सी, कंप्यूटर स्किल आ गई। आपका एक्सेल ठीक होना चाहिए, ठीक नहीं बहुत बेहतर होना चाहिए। आपको बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, आपको लॉजिक्स लगाने आने चाहिए। देखो एक्सेल सीखना यानी ऐसे नहीं कि मैं पूरा ये सीख लूं वो सीख लूं यानी पूरा फॉर्मूले वगैरह याद कर लूं, ऐसे नहीं होता। रिक्वायरमेंट कैसे आती है उसके ऊपर से अपने को फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं, उसके लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं। एक्सेल में आज के तारीख में वो सारी चीजें हो सकती है जो आप लगभग लगभग सोच सकते हो, यानी 99.99% सारा वर्क ये एक्सेल में हो जाता है, उसमें ऐसी सारी खूबियां है। तो आप एक्सेल ये प्राइमरी रखिए आपके एग्जीक्यूटिव स्किल में। आपको एक्सेल बहुत आना चाहिए, बहुत ने बहुत ज्यादा आना चाहिए। तो आप किसी भी हिसाब से सीखिए अपने आप को, आप बिजनेस भी करना है अपने को, तो भी आपको एक्सेल आना चाहिए। प्लस इंटरनेट एक्टिविटी आनी चाहिए। इंटरनेट पे टेंडर कैसे डालते हैं, टेंडर कैसे डालते हैं, उसको जैसे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं तो बेसिकली वो ज्यादा करते हैं ये लोग। तो प्रॉपर जो प्राइमरी लॉ होते हैं लॉ हमको याद आने चाहिए, इसलिए बिजनेस लॉ अपने इसमें है। बिजनेस लॉ में आपको सिखाया जाता है कि कंपनी एक्ट 1950 है, ठीक है, फिर 2013 भी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉम्पेंसेशन एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, ये नहीं कि मुझे हर एक चीज मालूम नहीं। एक एक्ट वो कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या अमेंडमेंट है, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, इसको बस रट लो आगे चलो, रट लो आगे चलो, रट लो इन द सेंस उसको पढ़ाई कर लो उसकी आप, ठीक है। अभी आते हैं अंडरस्टैंड फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अभी आपको पता ही होगा एक प्रॉक्टर एग्जामिनेशन हम ले रहे हैं, तो आप अभी यंग हो, यंग यानी हम भी यंग है, बट हमारी एज और आपकी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक लगभग 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का आपका और मेरा एक डिफरेंस होगा। ऐसे समय में बहुत खेदपूर्ण ये मुझे बताना पड़ रहा है कि आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है आपको। आप खुश हो, किसमें खुश हो, रेडीमेड सॉफ्टवेयर में खुश हो। अगर आपको कुछ बड़े वो पुल से वगैरह इधर पानी में उड़ी वगैरह मार लेते हो, आप डुबकी मार लेते हो, और रेडीमेड सॉफ्टवेयर से आपको एडिट कर लेते हो और अपने भेज देते हो इधर उधर, इंस्टाग्राम पे इधर उधर, आप खुश हो जाते, नहीं नहीं मैं देखो कितना क्रिएटिव हूँ। नो, यू आर नॉट क्रिएटिव एट ऑल, बिकॉज यू मस्ट हैव एन नॉलेज अबाउट C+। नहीं होगा तो VBA थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कोडिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, इंटीजर का नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ कोडिंग बिल्कुल सीखनी पड़ेगी दर्शन अग्रवाल, बिल्कुल कोडिंग बिल्कुल सीखनी होगी आप।
अगर आप बोलते इट्स नॉट माई जॉब, हाउ इट कैन बी अ पार्ट ऑफ माई करियर? यस, डेफिनेटली आपका होना चाहिए। जब आप एक्सेल यूज करोगे, उसमें माइक्रोज यूज करोगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि माइक्रोज इंटीजर कहाँ डालोगे और कहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, तो आप सॉफ्टवेयर बना पाओगे ना एक्सेल में। तो इंस्टेड ऑफ दिस डूइंग ऑल सच थिंग्स, you can do that, you can, you know, build that skill, that computer skill। आज के तारीख में जो है सारा कंप्यूटर ही तो है। तो मुझे बताना पड़ रहा है उनको कि ये प्रोफाइल डाउनलोड करो, वो वर्क प्रोफाइल डाउनलोड करो, इसको वैसा करो, उसको वैसा करो, ये आपको आना चाहिए। आज के तारीख में लगभग 60% ऑपरेशंस आपके, अच्छा आपको आज नहीं पता होगा आपके मोबाइल में कितने सारे ऑपरेशंस हैं, आपको थोड़े बेसिक ही ऑपरेशंस पता है, बहुत सारे ऑपरेशंस है मोबाइल में जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एआई आपको आनी चाहिए। एआई में आपको क्या आना चाहिए, अगर नोटेबल हो तो आप प्लीज नोट कर लीजिए। आपको ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जान लेने चाहिए जो एक एंड्रॉइड बेस पे चलते हैं और आईओएस सिस्टम पे चलते हैं। अभी एआई सिस्टम दो चीजों पे फिलहाल चल रही है, मैं यूनिवर्सली बात कर रहा हूँ। अगर तमाम वर्ल्ड की पब्लिक लिए जाए तो वो यूज कर रही है दो टेक्नोलॉजी, एक आईओएस टेक्नोलॉजी जो एप्पल दे रहा है, एक एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी जो हम सारे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो एंड्रॉइड में और आईओएस में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, एक्सेल आपका ठीक आना चाहिए। एक्सेल में आपने लगभग लगभग सारी वो ऑपरेशंस कर लेनी चाहिए। अगर मैंने कुछ बोला कि मुझे ऐसा चाहिए, तो आपने वैसा मुझे फटाक से 15 मिनट में कर देना चाहिए। करोड़ों लोगों का डेटा है, वो मुझे सिंक्रोनाइज करके 1 घंटे में दे दीजिए सर, और मुझे बताइए कि उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल्स कितने हैं, उसमें 1 to 12 वाले कितने, एज ग्रुप वाले कितने हैं लोग, ये ऐसे फटाक से आपने मुझे 1 घंटे में बताया। करोड़ों लोगों का डेटा, यू कैन, कोई डिफिकल्टी नहीं उसमें। तो अगर ये आप कब करोगे, जब आपको एक्सेल अच्छा है, तो आपको एक्सेल सीखना है। 30 टाइपिंग, 40 टाइपिंग। 30 में आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है, 40 में मराठी टाइपिंग करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 टाइपिंग ये इंग्लिश होनी चाहिए, मराठी ये 40 टाइपिंग होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इसको कर लीजिए। अगर आपको एग्जीक्यूटिव यानी किसी पीए वगैरह में जाना है, और अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, तो आप शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लीजिए। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड उस चीज को बोलते हैं कि अगर आपका बॉस आपको कुछ बता रहा है, तो आप लिखे मत, उसको सिंबॉलिक में लिख दीजिए। ठीक है, एक सिंबल निकल दिया, उसका मतलब हो गया कि मैं कल नागपुर में जाऊंगा, तो एक सिंबल से आप समझ देंगे कि यार बॉस को कल नागपुर में जाना है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड ये स्किल सीख लीजिए। इसको, ये 1-2 महीने में नहीं होती, इसको 2-3 साल लगते हैं। अभी एडमिट हो जाइए कहीं तो भी किसी कोर्स में शॉर्ट हैंड के, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये आप कर लीजिए। टैली सीख लीजिए। ये नहीं कि आपको टैली का कोर्स करना है, टैली पढ़ाना है, नहीं, आपको टैली आनी चाहिए। टैली वर्ल्ड वाइड है आज। ठीक है, F5 में हम पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री किसमें करते हैं, ये सारी, आज मैं नहीं हूं, मैंने 2003 2004 में जब मैं जॉब करता था, तब मैं टैली यूज करता, लेकिन आज भी मुझे पता है कि कौन सी एंट्री कहाँ करनी है मुझको, कैसे क्रिएट, उसमें कितना भी अपडेशन होए, लेकिन बेसिक तो बेसिक रहेगा ना, बेसिक तो चेंज नहीं हो सकता, तो बेसिक आपको जरूर सीखना है। तो इसकी एडेप्टेबिलिटी आप में आनी चाहिए। ठीक है, और अभी वर्ड पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सबको पता है, जो आप टाइप करते हो किसी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, तो वर्ड में आपको क्या करना चाहिए, वर्ड में आपको डीटीपी सारा वर्क आना चाहिए, सारा वर्क। आप खोज दीजिए क्या खोजना है वहां पे, कि डीटीपी में क्या क्या आता है, कैसे पेज सेटअप किया जाता है, कैसे उसमें बहुत क्रिएटिव थिंग्स की जा सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आराम से सीख लीजिए आप, ये सारी स्किल आप में होनी चाहिए। एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पीपीटी। आज हर किसी को, आपका कितना भी बड़ा वर्क रहे, आपको वर्क करना है एक्सेल में, और उस वर्क करना है आपको एक्सेल में और वर्ड में, और उसका प्रेजेंटेशन बनाना है आपको पीपीटी में। सी, तीनों चीजें इंटरडिसिप्लिनरी ही है। कौन सी, वर्ड, एक्सेल एंड पेंट, सॉरी, पीपीटी। तो वर्ड एंड एक्सेल का सहारा लेके आपको डेटा तैयार करना है, और वो डेटा उसको सिंक्रोनाइज करके आपको पीपीटी में डालना, और पीपीटी में थोड़ा डेटा डाल के आपको समझाना है कि बॉस ये है, ये है, ये है, ये है।
उसका पूरा डेटा चाहिए तो एक्सेल में वो लिंक करने, हाइपर लिंक, बुक मार्क, ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए, करते आनी चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए, करते आना चाहिए आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एडप्ट कर लीजिए। मैंने ये चीज जब एमबीए का फर्स्ट क्लास हुआ था तब भी बताई थी। ठीक है, तब भी बताई थी, डेफिनेटली ग्राफ्स एंड डायग्राम के थ्रू। हाँ, पीपीटी में बहुत सारे ग्राफ्स, आप चार्ट्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। सर आप कर लीजिए कंप्यूटर का। ठीक है, वो ग्राफ बना सकते हो, उसमें बहुत सारे चार्ट्स दिए रहते हैं, पाई चार्ट्स दिए रहते हैं। चार्ट्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, ग्राफ के भी बहुत सारे टाइप्स है। वो आप कैसे करोगे, कैसे उसको उसमें डेटा फिल करोगे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कभी कभार हो पाए तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ट्रेनिंग भी दे दूंगा, दैट डजंट मैटर, आई विल प्रोवाइड। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप आगे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाँ, मैं वो बता रहा था आपको, एमबीए में मैं जब फर्स्ट क्लास लिया था तो मैंने पूरा 1 घंटा लेक्चर इस पे ही दिया था जो मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। और इसकी उनको प्रचिति भी आ गई है क्योंकि मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई आइए, आपके पास जॉब्स है। ठीक है, आप इंटरव्यू में नहीं बोल पाए इंग्लिश, ठीक है, नहीं अच्छा इंटरव्यू में कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है, बट आपको बेसिक स्किल तो आनी चाहिए। तो उनको 25,000 26,000 जॉब था, बट वो उनके पास स्किल की कमी थी, नहीं कर पाए वो। मैंने उनको बोला भी कि अरे मैंने तुमको बताया था कि आगे में ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुमको उसके लिए तैयार रहना है, नहीं कर पाए वो, उनकी वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। सी अपॉर्चुनिटी, ये जो शब्द है, ये बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है, वो बार बार नहीं मिलती, उसको ग्रैब, यानी परफेक्ट टाइम पे उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अगर परफेक्ट टाइम में ग्रैब नहीं करते हो तो आपकी एक इमेज बनती जाएंगी ऐसी, और अपॉर्चुनिटी हर रोज नहीं आती। अपॉर्चुनिटी आने के लिए आपका परसेप्शन अगर अच्छा है तो कोई आपको चांस दे सकता है कि हाँ भाई, 100 लोगों में नहीं, तू 2 लोग सामने आओ और प्रेजेंट करो खुद को। सी 100 लोगों में से 2 लोगों को चुनना, दैट इज इटसेल्फ अपॉर्चुनिटी। कि 100 लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, हो सकता है उनमें अपॉर्चुनिटी हो लेकिन उनको नहीं चुना गया, आप दोनों को चुना गया। अगर आप दोनों को आगे हम लाते हैं तो दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी कि आप अपने आप को शो करिए। But due to lack of skill, due to lack of these things, you cannot show yourself, your present your skill. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल स्किल्स की कमी थी। तो मैंने जो आज सिर्फ सुन रहे हैं, आप अभी भी खतरे में हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बातें आप ध्यान से सुनिए, अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी भी अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं मुझको तो अभी भी आप खतरे में हो। अगर नोट कर रहे हो तो अभी भी आप सीरियस हो और कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। सी, सिर्फ दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट में एमबीए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, इंडिया में, वर्धा की बात कर लो, नागपुर की बात कर लो, आप कितने सारे एमबीए कॉलेजेस है। तो इन सारे एमबीए कॉलेज में कितने सारे जो लोग होंगे जो ये लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। जब मैंने एमबीए किया था तब मेरे पास ऑलरेडी 6 साल का एक्सपीरियंस था। मैं कभी भी अपने सीवी में वो मेंशन नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने अगर बीकॉम किया है, ग्रेजुएट किया है बीकॉम, तो फिर आपने जॉब कब कर लिया, और अगर जॉब कर लिया तो फिर बीकॉम कब कर लिया। इसलिए मैं शो नहीं करता हूँ। मैं आफ्टर 12 जॉब करने लगा था, और जॉब प्लस मेरा लर्निंग ऐसे चालू था। इसलिए मेरे पास जो स्किल्स है, वो स्किल्स मेरे पास पहले से ही थी, पहले से ही मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया था उस चीजों में कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। और वैसे वैसे मल्टीपल प्रोफाइल में मैंने जॉब किया है। मैं मेरी बात नहीं बता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल प्रोफाइल में काम करते हैं। तो मल्टीपल प्रोफाइल में काम करने से क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक चीज तक सीमित नहीं रहता। यानी कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो 15 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर ही सिखा रहा है। ठीक है, नॉट रेगुलर, ऐसे ही। तो इसका एक्सपीरियंस सिर्फ उसी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर करके वो उसी साइड में जा सकता है। बट 15 साल में आपके पास कम से कम 7-8 मल्टी प्रोफाइल जॉब्स के अनुभव हो, तो आपको किसी भी स्तर में चिंताजनक बात नहीं है, आप किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हो।
HR में भी जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, मार्केटिंग में भी जा सकते हो, एकेडमिक में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। दुनिया खुली पड़ी है आपके लिए। आज जो आपसे जो सिक्योरनेस आया है आज बच्चों में कि नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, और मेरे पापा ये है, मेरे मम्मी वो है, हमारा घर यहाँ पे है, तो हम यही जॉब देखेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं, आप घूमो, आपको मालूम होना चाहिए कि अदर स्टेट में क्या चल रहा है, क्या लाइफ होती है, तब आपको पता चलेगा कि मल्टीपल स्किल होना बहुत आवश्यक है। मत करो हमेशा के लिए कहीं जॉब्स करके फिर आप ये कर सकते हो और अपनी एडेप्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ेंगे। स्किल्स एडवांसमेंट प्रोग्राम। स्किल्स एडवांसमेंट प्रोग्राम में ऐसा है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रबर है क्या? यस, फॉर दिस एक्सक्यूज किस पे चल रहा है माइक? यशवंत, आपका माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि स्किल एडवांसमेंट प्रोग्राम, तो किसी एक एजेंसी से बात हुई है, प्लेसमेंट एजेंसी से, तो उनके कुछ प्रोग्राम्स है जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। इंडस्ट्री ये बोलती है कि आप हमारे पास आइए, बट आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आपको ये फाइनेंस मॉड्यूल आते हैं क्या? आपको टैली आती है? फिर एसीपी भी आता है क्या? एसीपी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे मार्केटिंग मॉड्यूल चलाए जाते हैं, फिनेंस मॉड्यूल चलाए जाते हैं और एचआर चलाता है। सिर्फ एचआर की क्या कंसेप्ट है आपके मन में पता नहीं मुझको, बट एचआर बहुत वास्ट है। इंडस्ट्रियल एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जर्नलिस्ट रोल, बहुत सारा एचआर में उस कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो एचआर में आपको पेरोल पता होना चाहिए, पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस, वो सब पता होना चाहिए। वो कौन से एक्ट में आते हैं, उसकी फिर फाइल कैसे हम उसको फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं, ईयरली फाइल करते हैं, या फिर 6 मंथली, हाफ ईयरली फाइल करते हैं। ठीक है, टीडीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है इनकम टैक्स स्लैब, आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। बिना ये आए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आगे में, ये आप ध्यान लो, कर लो। तो अभी हमारे पास कुछ कोर्सेस आए हैं, उस कोर्सेस का मैं आपको ईमेल कर दूंगा आपको, या फिर ग्रुप पे डाल, उसके कुछ मिनिमम चार्जेस है। आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग, मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, तो उसके कुछ मिनिमम चार्जेस है, 1500, 2000, 1000 जो भी है। 2-3 महीने में आपको वो एडवांसमेंट स्किल भी सिखा देंगे। अगर उसमें आपकी तैयारी होगी तो उसमें जा सकते हैं, उसमें भी आप या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब तो फ्री है, यूट्यूब में आज सारी चीजें हैं। आप पत्थर भी डाल दोगे तो कितने टाइप के पत्थर है, कौन सा पत्थर जल्दी फूटेगा, कौन सा पत्थर कम जल्दी फूटेगा, वो सब दिया हुआ है उसमें। कौन से पत्थर में फूल उगेंगे, कौन से पत्थर में फूल नहीं उगेंगे, ये सब है। ठीक है, तो यूट्यूब में तो सारा भंडार खुला है। आप उससे अपने आप को स्ट्रेटेजिक पर्सन बनाओ, उससे स्किलफुल पर्सन बनाओ, तब जाके आगे बढ़ो। यूट्यूब पे आप सिर्फ रेसिपी देखते हो आज की तारीख में, लेटेस्ट पिक्चर देखते हो, लेटेस्ट साउथ मूवीज देखते हो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो भी जरूरी है, जीवन के लिए वो भी जरूरी है, बट एक लिमिट, उसकी लिमिट कम करिए, बाकी की सारी की लिमिट बढ़ा दीजिए। आपने सारों की लिमिट कम कर दी है, ऐसा नहीं कि आप बाकी नहीं देखते हो, बट बाकी सारों की लिमिट कम कर दी है, उस चीजों की लिमिट आपने बहुत बढ़ा दी है, ऐसा ना करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, मैं उसके डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। आगे अंडरस्टैंड ये हो गया बिजनेस जनरल नॉलेज। बिजनेस जनरल नॉलेज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो एनवायरनमेंट होते हैं।
एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक एक्सटर्नल। अगर आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी कंपनी हैविंग टू एनवायरमेंट्स, टू मार्केट्स, internal markets, external markets, internal environment, external environment. So internal environment में क्या करना है, external environment में क्या, स्टेक होल्डर क्या रहता है, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, इंटरनल स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, कौन सा हिसाब, कौन सा फोरकास्टिंग व्यू देख के हम अपनी 5 पॉइंट्स बनाते हैं, 10 पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एमआईएस, व्हाट इज एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, एचआरएम यानी क्या, एचआरआई यानी क्या, एचआरडी यानी क्या, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। मैं आपको और एक चीजों से वाकिफ करा दूं। अगर आप बीए बैकग्राउंड से हो, बीए के बाद तुरंत आप अगर एमबीए करते हो और एमबीए में फाइनेंस लेते हो, सी अगर आप एमबीए में फिनेंस लेते हो, कोई आपको फिनेंस मैनेजर के तरफ नहीं जा पाओगे, बिकॉज कंपनी का ये अप्रोच रहता है कि भाई ये 2 साल में क्या फाइनेंस सीख लेगा, जबकि कॉमर्स का बंदा 11 से कॉमर्स करता है, वो वहां 2 साल, यहाँ 3 साल और 2 साल, यानी कितने हो गए, 7 साल वो कॉमर्स में बिता देता है। तो कुछ तो ध्यान होगा उसको, तो वो दे जनरली प्रिफेयर फॉर बीकॉम स्टूडेंट और आईसीडब्ल्यूए पीपल और सीए पीपल, उनको वो प्रायोरिटी देते हैं। तो फिनेंस में अगर आपको करना है तो आपका बैकग्राउंड चेक करें कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसी से आगे बढ़िए। स्पेशलाइजेशन बहुत फोकस रहता है। अगर आपको मार्केटिंग, आपकी स्किल जाने कि मैं खुद में क्या हूँ, मेरी स्किल क्या है, मेरे पास कौन सी इंटरपर्सनल स्किल है मेरी, ठीक है, तो मार्केटिंग प्लस एचआर लो, एचआर प्लस, जब आपको स्पेशलाइजेशन लेना है या फिर आपने डिसाइड कर लिया है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप करवा लीजिएगा, बिजनेस जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। रिसर्च एंड पब्लिकेशन, सी अगर आप ये समझ रहे कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन सिर्फ वो चीजें है कि मैं एक पेपर लिखूं और उसको पब्लिश करूं ना, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी पैंडेमिक शुरू है इसलिए, नहीं तो आपसे मैंने एक प्रोजेक्ट भी साझा किया था, फॉरेस्ट वाला एक प्रोजेक्ट था जिसमें, एक्सक्यूज मी, सगळे नेटची स्पीड किती आहे, मॅडमला नेटची स्पीड पाहिजे होती, हो फोटो काढून पाठवून द्या, बँडविड्थ पाहून तेवढा, मला पाठवून द्या, मी पाठवून देईन समोर, हो यस, सॉरी फॉर दिस लिटिल इंटरेक्शन, ओके। तो ये सारी चीजें होती है। रिसर्च एंड पब्लिकेशंस आपको, हाँ ये फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट मैंने ये किया था, ऐसे क्यों किया था, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट का अप्रोच मिल जाएगा, आपको एक पब्लिसिटी मिलेगी, और आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इसकी एक, क्या होता है अभी एमबीए में जब हम लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो घाई में आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जग विख्यात है, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि कोई सीरियसली प्रोजेक्ट नहीं बना। मैंने सीरियसली प्रोजेक्ट किया था, अभी मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने किया था, मैं यहाँ से, मैंने तब ये परवाह नहीं की वो मुझे स्टाइपेंड देंगे कि नहीं, फिर मेरे रहने का खर्चा कौन करेगा, हाँ मेरी घर की कंडीशन थोड़ी वेल एंड एस्टेब्लिश थी, मैं वो कर पाया, सबके इसमें नहीं होगा, बट हमेशा इतना तो रहता है कि कहीं अपन जाए तो उसमें नॉलेज के तौर पे। तो मैं यहाँ से जब एमबीए में था तो एमबीए में 3rd सेमेस्टर में मैं गया था मलाचखंड, एमपी में, मैं कभी एमपी में नहीं गया था, पहली बार एमपी में गया था बस, पहले अभी तक नहीं गया था। तो वहां पे बालाघाट करके है, बालाघाट जिले में मलाचखंड करके, मलाचखंड में एसटीएल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन एशिया। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ कि एशिया खंड में सबसे बड़ी तांबे की खदान है वहां पे, तांबे की खदान, और उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है उसको। अभी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपको अगर काम करने का मौका मिलता है तो बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो मैंने खुद के पैसे से खर्चा करके 2 महीने वहां बिताए, आज भी मेरे सीवी में वो मेंशन है कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, जहां हर लेबर को वहां पे जाके आपको समझ में आएगा कि लेबर
के लिए क्या करती है कंपनी, कैसे कॉम्पनसेट करती है, कितना खतरा होता है उसमें। 3-3 बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े पहिए होते हैं, किसके, उसके ट्रक के। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ और कम भी नहीं बता रहा हूँ, जितना है उतना ही बता रहा हूँ। 3 मंजिला जितने बड़े ट्रक के पहिए होते हैं, सिर्फ एक पहिया, ऐसे 6 पहिए रहते उस ट्रक को, पीछे 4 और आगे 2। और वो कितना बड़ा ट्रक रहता है, कितनी बड़ी खदान रहती है वो। बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, पूरी पूरी इंडिया से लेबर्स आते हैं। उनके लिए शासन या फिर प्रशासन कौन सी व्यवस्था चलाता है, क्या क्या स्कीम्स है, कौन से लॉ उनको होते हैं, क्योंकि लोग रोज वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। किसी का पाँव टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, तो उनको किस तरीके से कॉम्पेंसेट होता है, कितना परसेंट का कॉम्पेंसेट करने से कितना लाभ मिलता है। फिर उन लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज क्या है। लेबर वेलफेयर फैसिलिटी पे क्या आएगा, 2 रुपए में खाना मिलता था। हमने पूरे 2 महीने खाना खाया, 2 महीने में 2 एग्स मिलते, 2 अंडे मिलते थे, 2 एग्स खाते थे। उसमें सारी 2-4 सब्जियां रहती थी, जितना चाहो उतना चावल ले लो, जितना चाहो उतना रोटी ले लो, आप भर पेट खाना मिलता था। खाना खा के फिर वो लेबर यानी कुछ आराम करते थे और फिर वो अपने काम पे जाते। एम्बुलेंस यहाँ चला ये करती थी, उनके खुद के स्कूल थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी कंपनी के, एचसीएल। आप डाल के देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एट मलाजखंड, बालाघाट, बहुत बड़ी है। ऐसे इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने ना ही वहां सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट सीखा, मैंने फाइनेंस का फंक्शन, एचआर का फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, लेबर लॉ सब पढ़ा। इससे क्या हुआ, इससे मुझे एक पर्टिकुलर जॉब में नहीं हुआ, मुझे मल्टीपल प्रोफाइल में उसका यूज करने, कि किस किस प्रोफाइल में क्या क्या यूज होता है और मैं कैसे अपने आप को ज्यादा प्रोग्रेसिव बताओ, प्रेजेंटेबल बताओ। तो आप इतने काबिल जरूर हो जाओगे कि आप प्रोडक्टिव रहोगे, अनप्रोडक्टिव नहीं रहोगे। सो एवरी इंडिविजुअल शुड बी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं कि कोई 1 लाख कमा रहा है, आप 10,000 1 लाख कमाने का वो विषय नहीं है। लेकिन अगर 10,000 कोई कमा रहा है महीने का, वो भी प्रोडक्टिव है। 1 लाख अगर कोई महीने का कमा रहा है तो वो भी प्रोडक्टिव है। लेकिन कोई महीने का कुछ भी नहीं कमा रहा है और दूसरे पे पैसे पे खा रहा है, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, वो बेकार चीज है। ऐसा कब होगा, जब आपके पास डिग्री होगी और आपके पास स्किल नहीं होगी, तो आप अनप्रोडक्टिव हो। लेकिन आपके पास जब डिग्री होगी और आपके पास स्किल भी होंगी, तब आप प्रोडक्टिव होंगे। तो आपको मैंने जितनी चीजें बताई, वो चीजें आप मिलो मेरे को, आके मिलो मेरे क्या, मुझसे ऑनलाइन मिलो। सॉरी, एक कॉल आया था इसलिए इसकी वजह से वो म्यूट हो गया। नाउ अविनाश सर, मैं ऑडिबल हूँ क्या? अमित साहू सर? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, आप रिसर्च एंड पब्लिकेशन वैसे कीजिए, एमबीए को हल्के में मत लीजिए। एमबीए बहुत अच्छा रास्ता है, बीए भी बहुत अच्छा रास्ता है। सी बीए क्यों अच्छा रास्ता है, बीए के बच्चे हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन हुए आज। बीए आपके पास बहुत अच्छा चांस है इंडियन सर्विस में जाने का। जो आईएएस होते हैं, जो पी, मैं आईएएस की नहीं लेकिन उसके रेंज की या फिर उसके नीचे की भी रेंज की सारी बातें करना चाहूंगा, एमपीएससी है, तो इन सारों को बीए में जो कवर होते हैं उनके सिलेबस में वो बीए से ही आते हैं। तो अगर बीए आप अच्छी तरह पढ़ाओगे तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बीए को कम मत समझो। बहुत सारे मेरिचुअल स्टूडेंट जो 12वीं में आते थे पहले, जब 84 और 70 यानी वो मेरिट स्टूडेंट रहता था। आज के सिर्फ 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो सबको 100% रहते हैं, जिसको कुछ वैल्यू नहीं है आज की तारीख। पहले 70% मेरिट बहुत बड़ी चीज है। 70%, मुझे कितने मिले, 65%। तो ऐसे में अगर आपके पास वो, हाँ मैं ये बता रहा था कि वो मेरिचुअल स्टूडेंट आर्ट लेते थे क्योंकि आगे उनका जो माइंडसेट रहता था, उनको सिविल सर्विसेज में जाना होता। तो बीए आप ध्यान में रखो, अगर आप थोड़ी मेहनत, और इसको टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ टैलेंट चाहिए जो आवश्यक है, बेसिक जो सबके पास रहता है, उतना सबके पास रहता है। हार्ड वर्क करिए,
वो सारे विषय एमपीएससी का क्या सिलेबस है, यूपीएससी का क्या सिलेबस है, खोजिए, उसमें से आप बीए में कितना कवर हो रहा है उसको टिक मार्क कीजिए, रेस्ट ऑफ और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लीजिए बाहर से और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसे बीएससी आईटी, बीए, बीबीए, आप ऐसे चीजों में जा सकते हो। एमबीए, यू आर ऑलरेडी इन प्रोफेशनल डिग्री, सो टेक एडवांटेजेस बाय अपग्रेडिंग योर स्किल, इंडस्ट्रियल स्किल। ठीक है, मार्केट अप्रोच, मार्केट अप्रोच यानी मार्केट में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ खाली समय मिलता है, मेरे ख्याल से 1 साल आपको मिल चुका था, आपने 1 साल में क्या किया मुझे पता नहीं, बट अगर किसी ने बिजनेस किया होगा तो मेरी तरफ से हैंड्सअप है, ग्रेट समझता हूं मैं उस इंसान को जिसने बिजनेस किया होगा, कुछ पैसे कमाए होंगे। अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आपको सब आ गया, फिर उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, आपकी बैलेंस शीट आ गई, उसमें आपके रिसीवेबल्स आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए, आपकी कैश इन हैंड आ गई, कैश एट बैंक आ गया, आपकी लाइबिलिटीज आ गई, सब कुछ आ गया। तो सिर्फ इतना ही करना है, आपको स्किल्स बढ़ानी है, डिग्री कुछ काम की नहीं है। ये काम की तब रहेंगी डिग्री प्लस इंडस्ट्रियल स्किल्स आपके पास रहेंगी। व्हाई इंडस्ट्री विल हायर यू, इसमें सब कुछ आ गया अभी कि इंडस्ट्री बोलेगी कि हम क्यों आपको हायर करें, बताइए जरा। तो आप बोल सकते कि सर मेरे में ये है वो है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। अच्छा, ये कर लिया तो आप क्या ये कर सकते हो, डेमो दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकता हो, ये रहा कंप्यूटर। चलो बीएससी आईटी वाले आ जाओ, चलो यहाँ पे मुझे प्रोग्राम करके दिखाओ कि एक दरवाजा ऐसे ओपन होगा फिर बंद होगा, खिड़की ओपन होगी, ऊपर से कुत्ता आएगा, ये मुझे थोड़ा एनिमेशन वगैरह करके दिखाओ, प्रोग्राम करके दिखाओ, बताओ ये ऐसे, ये लाल होना चाहिए, ये हरा होना चाहिए, ये सफेद होना चाहिए, ये पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए, चलो प्रोग्रामिंग करके दिखाओ। अगर वहां पे आप प्रेजेंट कर पाए तो आपके पास जॉब है। तो आपकी इंग्लिश थोड़ी कम भी रहे चलेगी, नो मैटर, ठीक है, क्योंकि वो जॉब वैसा है, उसको टेक्निकल चाहिए, ये बात है। ठीक है, हार्डवेयर वाले आए, हार्डवेयर वालों में वो बता देंगे कि भाई हार्डवेयर में क्या होता है बताओ, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो बताओ। बीए वाले आएंगे तो बीए वाले आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, बीए वालों को आपको हिस्ट्री पूछी जाएंगी, बताइए तो जरा महाराष्ट्र की हिस्ट्री, ये फिर इसने ये क्या किया, वो क्यों कौन से कालखंड में था, ये पूछा जाएगा आपको बीए वालों। बीकॉम वालों आपको अकाउंट्स पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, तो फिर पूछा जाएगा कि लास्ट सेमेस्टर में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे, फिर वो आपको समझने चाहिए कि फिर वो आपको समझने चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपको याद रहने चाहिए कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे क्यों कौन से सब्जेक्ट्स थे। इंडस्ट्रियल लॉ थे, टैक्सेशन था, तो टैक्सेशन में जीएसटी आपको पता ना होनी चाहिए, जीएसटी में एसजीएसटी सीजीएसटी आपको पता होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी वैल्यूएशन ऑफ, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इंडस्ट्री में एडेप्ट हो सकोगे। अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी। यशवंत, सॉरी सर, अंडरस्टैंड अपना योर वो कैपेबिलिटी। अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज में क्या आएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है ये आपको समझनी है, वो कोई और नहीं बता सकता। आपको पता करना है कि मेरी कैप में कहां तक जा सकता हूं, और उसी वो 5 से 5 साल का ग्राउंड स्टेप रख के आपको समझना है कि मेरी करियर स्किल क्या रहेंगी, मुझे क्या क्या आवश्यकता है, तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ। बीए, बीएससी आईटी और बीबीए के पास 3 साल और है, 3 साल 2 साल जो भी है। एमबीए वालों आपके पास 1 साल और है, खुद को तैयार कर लो, ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, मैं बोल रहा हूँ पछताओगे। अभी आप तैयार हो जाइए इस चीज के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी क्या, तो एमबीए में अगर आप करते हो तो कुछ साल जॉब करके फिर अपना उद्योग स्थापन कीजिए, या फिर आप वाकई में अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर यानी उद्योजक, तो उसके लिए क्या क्या स्कीम है, गवर्नमेंट से क्या स्कीम आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मुझे कहाँ से मिल सकता है। आपने ये सीखा होगा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी अपने कुछ नातेवाईक से, कुछ लोगों से आपको पैसा लेना होता है, कुछ शेयर होल्डर से पैसा लेना होता है, कुछ आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, कुछ खुद के पैसे आपको डालने पड़ते हैं, ऐसे मिलके वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है।
और कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि आपको इतनी ही रिस्क बनी जो आप फेड सकोगे। इतनी रिस्क, इतना लोन नहीं लेना है कि आप डूब जाओगे, तो इतनी ही रिस्क आपको लेनी है जितना आपको वो ये, इसमें हम असिस्टेंट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अगर एमसीडी की मदद लेंगे हम, तो अंदर पे अभी से सेट कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है सो आई गो अकॉर्डिंग, अगर मुझे जॉब्स लेना है तो आई विल गो अकॉर्डिंग। ऐसा इंट्राप्रेन्योर डेवलपमेंट, सी देयर इज टू कंसेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इंट्राप्रेन्योर डेवलपमेंट। व्हाट इज इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर मींस अ की पर्सन इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में की पर्सन यानी बॉस के विचारों से साझा रखने वाले ऑफिसर्स, जो किसी भी कंपनी का चेहरा मोहरा बदल सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। सी किसी भी कंपनी का उद्देश्य क्या रहता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंपनी? दैट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हाट? अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो किसी भी कंपनी का जब ये उद्देश्य रहता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेनी चाहिए, तो उसके पास वैसे ऑफिसर्स तो होनी चाहिए। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी कि मुझे यहाँ स्मार्ट मैनेजर मिलेंगे, तो वो बोलती है फिर, सर डोंट जज बुक्स ऑन इट्स कवर। यानी बुक के अंदर क्या है ये पढ़े बिना आपको सिर्फ उसके कवर से पता नहीं लगना चाहिए कि बुक ऐसी है वैसी है। ठीक है, तो पर्सन का भी ऐसा होना चाहिए, पर्सन जैसे दिखेगा वैसे काम भी करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेरा सेशन आज इसी के लिए था कि आपको मैं थोड़ा पुश कर दूं ताकि आपको मार्केट पुल कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में मुझे कौन सी स्किल एडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, कौन से स्किल्स पूछे जाएंगे और इंडस्ट्री को क्या चाहिए। प्लेन एमबीए वाले नहीं चाहिए, उनको फ्रेशर्स प्लस अपग्रेडेड स्किल वाला बंदा चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आज तक का आज का पूरा सेशन था। अभी मैं क्वेश्चंस आंसर के लिए सेशन ओपन रखता हूँ। ठीक है, तो कोई अमित साहू सर आप है क्या? अमित सर? शशि प्रिया मैडम? Yes, sir. Okay, would you like to share some word? The thing which you have given was really good, and the students may get the things about the thing which you have given, and they can implement that. The voice is not reaching to us. Okay, his voice is breaking. Fine. So यही है कि आपकी फैकल्टी भी जो है फैकल्टी अच्छी है, तो फैकल्टी के मार्गदर्शन में आप रहिए। अमित साहू सर है वहां पे, मैं हूँ, देन शशि प्रिया मैडम है, अभी कीर्ति मैडम ने कीर्ति मैडम है। ठीक है, कीर्ति मैडम आप है क्या? कीर्ति पंडित मैडम? कीर्ति पंडित मैडम है। ठीक है, और नेटवर्क का कुछ इशू होगा। फैकल्टी है, तो फैकल्टी के साथ साझा हो जाइए, इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनको यानी हमको, मैं भी आ गया उसमें, हम सभी को अच्छा एक्सपीरियंस है, हम आपको बहुत कुछ अच्छा गाइडेंस कर पाएंगे। और आपके करियर के प्रति हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो सारे हैं वो अच्छा मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें। तो हम ये नहीं चाहते कि सारे के सारे जॉब करें, हम ये भी चाहते हैं कि उसमें से कुछ उद्योजक बने। इंटरप्रेन्योर में पॉलिटिशियन भी आते हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ाओ, आप वार्ड मेंबर बनो, सरपंच बनो, आमदार बनो, खासदार बनो। हमको कितना गर्व होगा कि हमारा अगर कोई बच्चा आमदार बनता है, एमएलए बनता है, खासदार बनता है, पॉलिटिक्स में जाता है, हमें बहुत गर्व होगा। हम उनको बुलाएंगे हमारे इसमें कि आप आइए, हमारे एल्यूमनी हो आप। ठीक है, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, प्लीज हमारे बच्चों को और ये करो। तो बहुत गर्व होता है ये सारी चीजें। आज इस स्तर पे हमको देख के हमारे जो टीचर्स है वो काफी गर्व महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जो मार्केट एडेप्टिबिलिटी है, तो देखिए आज का समय और वह तब का, यानी आज से 10 साल के पहले का समय काफी चेंज था। सडन चेंज हो रहा है 10 साल, 5 साल, 2 साल में इतने सारे चेंजेस हैं कि वो चेंजेस एडप्ट करना काफी बहुत हार्ड है ये। लेकिन इसको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सीधा है, आगे बढ़ना है तो इसको करना है। आज की लाइफस्टाइल में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके माँ बाप आपको सब कुछ दे रहे हैं, चाहे उनकी कैपेसिटी हो ना हो।
लोन पे लेना हो, कुछ भी लेना हो, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, लेकिन आप उसको उससे उनको दुगुना देना है आपको। वो 1 रुपया देते हैं, आपको 10 रुपये उनको देना है। तो 10 रुपये कब दोगे? जब आपकी कैपेसिटी बनेगी। एमबीए है लेकिन जॉब्स नहीं है, इसलिए मुझे जॉब्स नहीं मिल पा रहे। नहीं, जॉब्स की तो भरमार है। मैं बोलता हूँ ना, अभी भी कितने जॉब्स हैं कि जॉब्स देने वाले तैयार है, आप लेने वाले तैयार नहीं। लेने वाले लेकिन कौन चाहिए? जो स्किल्स है उसमें। एमबीए की डिग्री कुछ काम की नहीं भैया, उसके साथ स्किल्स रिक्वायर्ड है, तब जाके आप बाहर के लोगों को कॉम्पीट कर पाओ। विदाउट दैट आप बिल्कुल, और सीरियस रहना। सी, आपकी इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल टुवर्ड्स टू योर टीचर फर्स्ट, वो आना चाहिए। विशिंग देम वेन एवर यू अप्रोच इन द मार्केट और इन द कैंपस, उनका उतना ही आदर, जितना आदर करेंगे, जितना नीचे रहोगे, ठीक है, उतना ही आगे बढ़ पाओगे। इतना ध्यान में रखो। अगर एक पहाड़ है और पहाड़ जितनी ही आपकी ऊंचाई है, तो पहाड़ की गरिमा आप नहीं समझ पाओगे कभी, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ है और आप तो पर्सन हो, आप तो मनुष्य हो, ठीक है, नहीं कर पाओगे। लेकिन आप मनुष्य रह के अगर बिल्कुल छोटा कर दोगे आपको, मूंगी जैसा, ठीक है, कीड़े मकोड़े जैसे इतना छोटा, और तब पहाड़ को देखोगे, तब उसकी गरिमा आपको समझ में आएंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा, इतना विशाल, इसमें इतने प्राणी हैं, इतना ये है, तो इसकी इतनी नेचर है, ब्यूटी है, झरने हैं, ये है, वो सब देख पाओ। इसका मतलब क्या है कि मार्केट खुला है आपके लिए, बस आपको छोटा होना है। एक, जैसे आप कोई भी अगर जंप लेने के लिए पहले अपने को पीछे आना पड़ता है और फिर जंप लेना पड़ता है, तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा जीवन में अडेप्ट कर लीजिए कि कोई भी बड़ी ताकत होने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। पीछे आना पड़ेगा यानी क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा, इसलिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ईगो छोड़ दो, अपना एक आज के इसमें जो कॉन्फिडेंट है आपके इसमें, ओवर कॉन्फिडेंस, वो छोड़ दो। आप दूसरों को, दूसरों की क्षमताओं को नीचा समझने की आज की जो हमारी मेंटेलिटी है, उसको तोड़ दो। हमेशा हर व्यक्ति अपने फील्ड में बराबर है, ये समझ के चलो, और उसको वैसे ट्रीट करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा, तो आप आगे। हर किसी में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, और अलग अलग डेवलपमेंट समझा के अगर उसी डेवलपमेंट में वो जाता है, उसी इस्टेब्लिशमेंट में वो जाता है, तो वो काफी आगे बढ़ता है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने, कुछ क्वेश्चन होंगे तो। इज देयर एनी ग्रुप, इज देयर एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप? अमित साहू सर, आप आए क्या? ठीक है, अमित, अजय पेटे सर है, अमित साहू सर है आप ग्रुप में सर? अमित साहू सर, देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। सो आप किसी को कुछ क्वेश्चंस है? अभिजीत उम्बरकर, हाँ, एक चीज मुझे बताने की रहेगी आपको। सर, एम आई ऑडिबल? अविनाश सर, अविनाश सर, पार्टिसिपेंट से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए होगा मुझको। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, ओके, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक साइट दिखा रहा हूँ।
ये देखिए आपको साइट दिख रही है, आई नीड रिस्पॉन्स। यस सर। ये नेशनल करियर सर्विस की साइट है, ठीक है। ये नेशनल करियर सर्विस की साइट है, इसमें आपको रजिस्टर करवा लेना खुद को। आप इसमें रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। इसमें स्टेट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये स्टेट्स है सारे। तो ये स्टेट में ये देखो वैकेंसीज है बहुत सारी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, अभी महाराष्ट्र में क्लिक करता हूँ तो 30,241 वैकेंसीज है। किसी भी, अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आप अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स कर सकते हो तो इसमें है। देखिए, ये देखिए, यहाँ आप नीचे आओगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव, देन जावा, लोन एडवाइजर, सुपरवाइजर, ठीक है। और जैसे आगे 138 पेजेस है, इतनी सारी वैकेंसीज है। तो इसमें सर्च करते जाइए और कॉन्सिक्वेंटली आप उसमें हिट करते जाइए, आपको ये आएगा। वैसे ही naukri.com पे आपका 100% रिज्यूम उसमें पूरी कैपेसिटी के साथ अपलोड कर दीजिए, वो भी बहुत आपके काम में आएगा जरूर, ठीक है। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, इस पे रजिस्टर जरूर करवा लेना, क्योंकि ये अपने डीएमएस के साथ कोलैबोरेटिव है। और जैसे ही ग्रुप पे ज्यादा एक्टिव रहिए, प्लेसमेंट के संदर्भ में देखिए, फाइनल तो क्या होगा, आपको एमबीए वगैरह कर लोगे आप, तो आपको प्लेसमेंट तो चाहिए होगा ना। तो ऐसे समय में ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी हो और आपके पास वो स्किल ही ना हो, और आपके पास अगर वो स्किल नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। Okay, I'm getting call. So, am I audible right now? यस सर। ठीक है, तो ये नेशनल सर्विस पे आप ये हो जाइए। यहाँ पे प्रोफाइल एक माई नौकरी है। माई नौकरी, जैसे देखिए मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ पे किया है, डॉक्टर पंकज चौधरी फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह ये डाल दिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये मेरी सारी प्रोफाइल है। तो ये बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, हमेशा रोज आते हैं, रोज 1 से 2 कॉल आते हैं कि ये आप ये कर सकते हो क्या, वो कर सकते हो क्या, तो ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन लिंक्डइन एक है, लिंक्डइन एक वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फिलहाल में। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म उसमें जुड़े हैं, मैं आपको दिखाई भी देता हूँ। ये देखिए, ये साइट है लिंक्डइन, ठीक है। इसकी लॉगिन में इसका जो है वो मैं आपको चैट बॉक्स में भले ही वो भी दे देता हूँ, इसकी लिंक देते दो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो ये लिंक्डइन है, यहाँ पे साइन कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से आप जुड़ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो लिंक्डइन पे। अपनी जो सेंट्रल वेबसाइट बनी है, सेंट्रल वेबसाइट यहाँ से कोलैबोरेटिव है, ठीक है। तो वाइस वर्सा आप हमारे अप्रोच में रह सकते हो। बहुत सारी रिक्रूटमेंट यहाँ दिख जाती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। और अपने आप को वर्धा वर्धा, नागपुर नागपुर ऐसे मत करो, जाओ बाहर, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो और वो फिर क्लोज आओ। पहले दूर जाके देख तो लो क्या हो रहा है दुनिया में, तो आपको बहुत एक्सपोजर अच्छा आएगा और फिर इधर तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये naukri.com है, देन लिंक्डइन है और एनसीएस है, नेशनल करियर सर्विस, ठीक है। और आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी फैकल्टी को कंसर्न कीजिए, मुझसे कंसर्न कीजिए, कोऑर्डिनेटर्स को कंसर्न कीजिए। कुछ अगर सजेशन चाहिए होंगे तो डायरेक्टर सर भी है वहां पे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप मुझे आके मिल सकते हो। तो ये दौर आपने शुरू कर देना चाहिए। ये सिर्फ रेगुलर के लिए मीटिंग थी कि मिलना, देन बातें करना, क्या सर क्या करें हम क्या नहीं करें, ये समझना और आगे बढ़ना। इसके सिवा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें होने को है, बट आपके अंदर स्किल नहीं रहेंगी तो आप पीछे पड़ जाओ, पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, या जो भी आपकी कमेंट्स होंगी वो आप ग्रुप पे शेयर करें, अपने फीडबैक शेयर करें, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग होगी वो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। तो ये सारी चीजें आपने अडॉप्ट कर लेनी चाहिए
और मुझे खुशी रहेंगी कि आप जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो आपके पास ये सारी स्किल होंगी, तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बहुत सारा जो क्रेडिट है वो वाकई उस मायने में वो 100% हम गेन कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर बीइंग पार्टिसिपेट इन दिस सेशंस। सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर all, ठीक है, because you are from many more from BA, BBA, BSc IT, MBA regular batch and MBA रेगुलर की बैच काफी अच्छी है, BBA की भी बहुत अच्छी है, काफी इंटरेक्शन रहता है मेरा स्टूडेंट के साथ। BSc IT से उतना ज्यादा नहीं हुआ बट उनसे भी मैं कर लूंगा, BBA वालों उनसे भी मैं कर लूंगा, BA वालों, ठीक है। सो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कुछ क्वेश्चन है कि मैं एंड करूं इस सेशन को? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे अपन ने ये सेशन लिया। एनी मोर क्वेश्चन इन द ग्रुप? ओके, आई बिल, यस। सर कॉलेज लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लेते जाओ तो अच्छा होगा हमारे लिए भी। मतलब कॉन्फिडेंस जैसे कि इंग्लिश, ये सब चीजों के लिए। Am I audible? यस सर। ओके, so your questions I'm getting, the thing is कॉलेज की तरफ से काफी कुछ हो रहा है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, नॉट ओनली कॉलेज बट फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी। सो वी आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट टू ऑल कॉलेजेस, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लेवल में क्या क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं और उसकी एक्टिविटी चले। उसका एक ये भी है कि ये एक्टिविटी भी है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेके हमको आपको समझा रहे हैं कि कौन से स्किल आपको चाहिए। अभी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कभी भी और हम आपको बताएंगे कि स्किल्स अपग्रेड करना है क्या। जैसे मैंने वो कोर्सेज के बारे में भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, कंसल्टेंसी है कि वो एक टेस्ट मैनेज करती है और उस टेस्ट में आपको पास होना होता है। अभी सी आप कैट भी दोगे या किसी भी कंपनी की सीटी दोगे तो उसमें होता ये है कि वहां पे लॉजिकल आंसर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन ग्रामर, इंग्लिश भी और उसका ग्रामर भी, ठीक है। ये सारे मैथ, बेसिक मैथ, एलसीएम हो गया, एमसीएम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपने को तैयार रहना पड़ता है कि वो सीईटी भी क्रैक करना। सी आपके पास स्किल होंगी और आपके पास डिग्री भी, बट इंस्टेड ऑफ आपको वो सीईटी भी क्रैक करनी है, सीईटी में भी आपको नंबर्स लाने हैं, तो आपके पास चैलेंजेस की भरमार है। तो अभी आपके पास स्किल, एमबीए की डिग्री ये भी है, बट आपको चाहिए और कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी हो। इसके लिए मैंने हमारी जो रिस्पेक्टेड टीचर है शशि प्रिया मैडम, वो काफी अच्छी मैथमेटिक्स में काफी अच्छा उनका ये है एक्सपोजर है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन मैं आपके लिए कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक मैथमेटिक होता है तो उसकी क्लासेस अरेंज करने वाला हूँ, ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले कि भाई जिनका मैथ वीक है, जिनको मैथ से डर लगता है या फिर वो समझते कि मैथ इसेंशियल भी है, हम आपके लिए वैसे क्लासेस करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और हो सकता है कुछ पेड भी होंगे। तो वो क्लासेस आप लगा लीजिए, उसमें आपके काफी आइडियाज क्लियर हो जाएंगे और आप आगे के भविष्य के लिए तैयार रहो, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय आंसर? Audible? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, समझ गया तुमको? हाँ सर। ओके, हाँ, आप चाइल्डविल कॉलेज स्टार्ट सी शुभम, आपको पता है कि यानी आपसे ज्यादा हमको भी बहुत दुख है कि हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे जो ओरिएंटेशन थे या फिर हमारी जो आइडियोलॉजी थी कि हम अपने बच्चों के साथ जो मर्ज करना चाहते थे
वो इस पेंडेमिक के कारण नहीं हो पाई, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट रूल्ड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आती है उसके अनुसार ही सब कुछ होगा, क्योंकि ये सिर्फ अपने कॉलेज को ही लागू नहीं है, ये सारे विश्व को लागू है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की आएंगी वैसे वैसे अपन सब करेंगे, बट स्टिल वी आर टेकिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे फिलहाल तो, फिर सभी सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन जब भी फिजिकल की हमको परमिशन मिलती है तब हम जल्द से जल्द आपकी तरफ मूव करेंगे और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, मैं ये समझू कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ग्रुप में? नो सर। हाँ बताएं बताएं, आप चार्ट में लिख आप पूछिए। एम आई ऑडिबल? पूछिए, आप सवाल पूछिए। Sir, about internship. इंटर्नशिप? Yes. ओके, गुड क्वेश्चन। सी, इंटर्नशिप आपकी जो रहेंगी वो रहेंगी थर्ड सेमेस्टर में, 6 महीने का कुछ हम करवाएंगे आपसे। तो उसमें अगर कोई बंदा, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन आपके हो जाएंगे तब चूज करना हो जाएंगे, और तब हम आपको शिवानी राजेश, तब हम आपको, अगर कोई आपने एचआर स्पेशलाइजेशन लिया है तो एचआर की फील्ड में आपको इंटर्नशिप देंगे, फिनांस का है तो फिनांस में देंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में देंगे। और वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें उस इंटर्नशिप में क्लियर हो जाए जो इंडस्ट्रियल स्किल्स में बहुत आवश्यक रहती है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले भी आप, अगर ये स्किल्स एक्सेल है, एक्सेल वर्ड पे कैसे काम होता है, ठीक है, देन ऑफिशियल क्या सेंटिमेंट होते हैं, तो उसका एक थोड़ा अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो इंटर्नशिप ये थर्ड सेमेस्टर में रहते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि इवन सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में रहती है, तो थर्ड सेमेस्टर में से ही मैं आपकी इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप जो भी होता है वो मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल का मिले, थ्योरेटिकल से ज्यादा मिले। ओके? Yes, sir. एनी मोर क्वेश्चन देन? Okay, I guess there is no more question. Then I declare here session has been ended, and take care. You can leave now. Thank you. Take care.